तो भाई लोग, जाट फिल्म रिलीज हो चुकी है और जाट से पहले आपके सलमान भाई की सिकंदर रिलीज हुई थी। सबको पता है कि सिकंदर किस तरीके का कलेक्शन की और सिकंदर किस तरीके से भगंदर बनी। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और सिकंदर जिस तरीके से फ्लॉप हुई, जिस तरीके से डिजास्टर हुई, वो मतलब एक अलग लेवल की हुई। और उसके जस्ट बाद जाट फिल्म रिलीज होती है, सनी देओल स्टारर फिल्म। सनी देओल की ये जाट फिल्म का ट्रेलर आया, टीजर आया, और जिस तरीके से पोस्टर आए, जिस तरीके से उसके गाने आए, मतलब देख के ही लगा था कि भाई फिल्म वाकई बेहतर होने वाली है। अब डायरेक्ट फिल्म पे बात करते हैं तो जब हम सिनेमा हॉल गए, मॉर्निंग का शो था तो उतनी भीड़ नहीं थी। करीब 70-100 के करीब लोग होंगे। हो सकता है इवनिंग में भीड़ हो और इवनिंग में क्राउड देखने को मिले सिनेमा हॉल में। ये क्राउड नहीं थी तो थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई इतनी अच्छी फिल्म रिलीज हुई है, क्राउड नहीं दिख रही है। लेकिन इवनिंग में देख सकते हैं क्राउड, मॉर्निंग वाले शो में बहुत कम ही दिखता है। तो जब फिल्म स्टार्ट होती है तो फिल्म सीधे श्रीलंका से स्टार्ट होती है और दो चार ऐसे लोग होते हैं जो वहां के बदमाश गुंडे टाइप लोग होते हैं, चोर डकैत होते हैं, जो भी मजदूर होते हैं वैसे होते हैं। वो लोग डायरेक्ट नदी पार करके, समंदर पार करके इंडिया में आते हैं और सीधे आंध्र प्रदेश आते हैं। उसके बाद वहां पे उसको इलीगल कुछ चीजें देके फिर अपना वहां की नागरिकता पा लेते हैं। फिर यहाँ पे पूरा तरीके से अपना माहौल बनाते हैं, गुंडागिरी का पूरा परचम लहराते हैं, एक कब्जा करते हैं। पूरे पूरे के पूरे 40 गांव पे कब्जा होता है। तो ऐसे फिल्म स्टार्ट होती है और कुछ देर बाद सनी देओल की एंट्री जो होती है, अयोध्या से निकली हुई ट्रेन आती है और उसमें गाने जो बजते हैं उसी में सनी देओल की एंट्री होती है और बीच में ट्रेन रुक जाती है। काहे कि आगे भाई कुछ रीजन होता है, सारे रीजन आपको बता नहीं सकते हैं, बताएंगे। अब बताते हैं कि इस फिल्म में क्या क्या अच्छा था। बुरा कहने लायक कुछ नहीं था। देखिए, बस एक ही चीज था कि इस फिल्म में कोई हीरोइन नहीं है। बिना हीरोइन के भी फिल्म अच्छी बन सकती है। सबसे पहला चीज बता दें कि इस फिल्म का स्क्रीन प्ले, स्टोरी और डायरेक्शन गोपी चंद मलिलेनी ने किया है और तीनों चीज उन्होंने बहुत ही बेहतर किया है। स्क्रीन प्ले बहुत ही मतलब अपर लेवल का है, सिनेमेटोग्राफी भी बहुत अच्छा है, बीएफएक्स की बात करें तो वो भी बहुत बेहतर है, कैमरा एंगल की बात करें वो भी बहुत बेहतर है। मतलब हर सीन में वाइब था। बीच बीच में तो इंटरवल से पहले फिल्म सिर्फ सॉरी पे ही चलती है। सबसे बड़ा रीजन है कि कहीं कहीं हंसी भी आ रहा था, मजा भी आ रहा था। मतलब सनी पाजी को सिर्फ था, सनी देओल को था कि सॉरी बोल। सॉरी बोल। सॉरी नहीं बोलेगा तो भाई दिक्कत है। उस सॉरी के चक्कर में 3 लोगों को पीट देते हैं। उसी सॉरी के चक्कर में रणदीप हुड्डा जो फिल्म में विलेन है, राणा तुंगा, उनके पास पहुंचते हैं और वहां पे पता चलता है कि कुछ इलीगल काम हो रहे हैं, इलीगल चीजें हो रही है। फिर वहीं से सॉरी वाला मैटर खत्म होता है, दूसरा मैटर चालू होता है। तो फिल्म वाकई में बहुत ही बेहतर है। और फिल्म में जो बीजीएम बजा हुआ है भाई साहब, बैकग्राउंड म्यूजिक, वो गजब मजा दे रहा है। कहीं कहीं कुछ गाने भी बजे हैं बैकग्राउंड में, वो भी बहुत मजे दे रहा है। साउंड इफेक्ट बहुत ही तगड़ा दिया गया है एकदम। जब सिनेमा हॉल में बैठिएगा तो अलग लेवल का साउंड दे रहा है। हाँ, सॉरी यही है कि इंटरवल तक सिर्फ सॉरी बोल पे ही खेला चलता है। सॉरी नहीं बोलेगा तो भाई दिक्कत है। इस सॉरी की वजह से सारा कांड हो जाता है। सनी पाजे अपने निकले रहते हैं, जैसे टूरिस्ट वगैरह होते हैं तो ऐसे ही घूमने निकले हुए रहते हैं, तब तक ये सारे कांड हो जाते हैं। सॉरी बोलना पड़ेगा भाई। सॉरी नहीं बोलने की वजह से ही इंटरवल तक चलती है। इंटरवल के बाद स्टोरी थोड़ी सी चेंज होती है और वहां से दूसरी कहानी, मतलब सॉरी मैटर हट जाता है, उसके बाद दूसरा मैटर चालू होता है। उसी वजह से राणा तुंगा से लड़ाई होती है। और जब जब राणा तुंगा आ रहा था, यानी कि रणदीप हुड्डा जब जब स्क्रीन पे आ रहे थे, जब बीजीएम बज रहा था, भाई साहब बवाल। बाकी स्टोरी में, फिल्म में आपको सनी पाजी, हमको लगता है कि 2 घंटे की मूवी है या 2 घंटे से ऊपर की होगी, तो सनी पाजी हमको लगता है कि 1 घंटा की फिल्म में दिखेंगे या 40 मिनट 50 मिनट। लेकिन स्टोरी जिस तरीके से दिखाया गया है, जिस तरीके से घुमाया गया है, जिस तरीके से स्क्रीन प्ले किया गया है स्टोरी का, कि कब कौन सी कहानी आ रही है, बीच में कौन सी कहानी घुस रही है, सनी देओल अगर स्क्रीन पर नहीं भी दिख रहे हैं तो उस चीज को कवर कर रहे हैं पूरे अच्छे तरीके से रणदीप हुड्डा। मतलब वो मजा आ गया देख के। रणदीप हुड्डा ने अपना जो भी कैरेक्टर निभाया उसको अच्छे तरीके से कवर किया। और आपको इस फिल्म में जो काम किए हैं विनीत कुमार, ये भी बहुत अच्छा अपना काम किए। तो रणदीप हुड्डा ने बहुत अच्छा कवर किया, हर एक कैरेक्टर बहुत अच्छा काम किया है। और 4 पुलिस कांस्टेबल होती हैं, उन लड़कियों की वजह से वो कैसे हिम्मत करके जाती है रणदीप हुड्डा को पकड़ने, लेकिन उसको कैदी बना लिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। उसके साथ बहुत सारी चीजें गलत होती हैं। तो फिर सनी देओल रणदीप हुड्डा के घर पे ही
यानी कि राणा तुंगा के घर पे ही पहुंचते हैं और वहां पे ये सारी चीजें देखते हैं, फिर वहां पे भी बवाल होता है। भाई फिल्म एकदम फाड़ू है, कितना बताएं, पूरा स्टोरी तो बताएंगे नहीं। तो फिल्म एकदम फाड़ू है, जाके आप सिनेमा हॉल में देख सकते हैं। मतलब हर चीज बेहतर है, और इंटरवल के बाद जो चीजें होती है वो और बेहतर होती है। मतलब इमोशन भी है, मांस मसाला भी पूरा भरा हुआ है, इमोशन भी है, हर चीज है भाई इसमें। मतलब गजब। मतलब सनी पाजी का गदर 2 के बाद आया है ना, तो मतलब लग रहा है कि हाँ लेवल मेंटेन है, लेवल ऊपर ही है, नीचे नहीं हुआ। तो सनी पाजी की ऐसी फिल्म आप नहीं देखा होंगे जो मांस मसाला एक्शन से भरपूर हो यार। गजब, मतलब गजब, मतलब गजब मजा आया। आप जाके इस फिल्म को एक बार देखिए, और जिसने देख लिया है वो बताए कि उसको कैसा लगा। मैंने सनी देओल को बचपन से आदमी देखते आता है, देखते आ रहा है, और जिस तरीके से इसमें एक्शन किया है, जिस तरीके से स्क्रीन प्ले हुआ है, सिनेमेटोग्राफी हुआ है, हर चीज में वाइब है। गाने उतने आपको बोर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि फिल्म आपको बोर करेगी, हर जगह हर सिचुएशन में फिल्म आपको देखने पे मजबूर करेगी कि स्क्रीन पे देखिए। और वाकई बहुत मजा आया। इसमें स्टोरी में ये भी पता चलेगा कि जाट है कौन, वो पहले था कौन। चीज बेहतर है, फिल्म को बेहतर ही कहेंगे, बहुत बेहतर कहेंगे। मतलब भगंदर से तो बहुत बढ़िया है, मतलब सॉरी सिकंदर से बहुत बढ़िया है। आप लोग जाके इस फिल्म को देखिए और माई